आप पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हैं, अपनी वाइब को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। आपका बॉस, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, या हो सकते हैं कोई भी रैंडम लोग। और कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके वजह से आप हमेशा हो जाते हैं नेगेटिव। यानी आप करना चाहते हैं ग्रैटिट्यूड, लेकिन दिल से ग्रेटफुलनेस वाली चीज जो है निकल ही नहीं पाती, क्योंकि सामने वाला हरकत ही कुछ ऐसी कर देता है। तो हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, क्योंकि ये लोग जो है हमारे मेंटल स्टेट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, जो रोज हमारे आसपास होते हैं, हमारे ऑफिस के कोलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, बॉस, और हमारे बिजनेस में हो सकता है आपके पार्टनर्स, आपके वर्कर्स, और हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर, बच्चे, जैसा मैंने कहा, और परिवार वाले बाकी के लोग भी होते हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोग जो हमारी लाइफ में रोज होते हैं, उनको हम डील कैसे करें और कैसे हम अपनी वाइब को ऊपर रखें और पॉजिटिव रहें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आगे बढ़ें, वाइल हम इन सारे लोगों की जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखें और अपने आसपास एक सुरक्षा का कवच बना लें। कैसे करेंगे ये सब जानेंगे आज। वीडियो को देखिए आखिर तक, स्किप मत करिए, स्टे ट्यून्ड। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे लाइफ में, इसके हम अब जो है 3 कैटेगरीज कर देते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में पहले आए थे, बहुत पहले आए थे, अब वो जा चुके हैं। ठीक है, अब हमारा उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वी हैव दिस नेगेटिव बैड मेमोरी लिंगरिंग इन आवर माइंड्स, और उनको हम याद कर करके बार बार हम ही सैड होते रहते हैं, हमको ही गुस्सा आता रहता है। 10 साल पुरानी बात याद करके हमको गुस्सा आता रहता है कि अरे अगर वो फिर से मिल गया ना, उसको सबक सिखाऊंगा, अगर वो उस वक्त ऐसा होता तो मैं उसको अच्छे से सबक सिखाता। जो भी इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी और आप ही खुद उसको याद कर करके जो है अपना मूड का सत्यानाश करके लेते होंगे, अपनी वाइब का भी सत्यानाश करते होंगे। तो ऐसे एक कैटेगरी हो गई कि वो लोग जो अब जा चुके हैं, पहले आए थे, नेगेटिव थे, कुछ बैड मेमोरी है, पुरानी बात है, तो दैट्स नंबर 1। ऐसे कुछ लोग होते हैं। नंबर 2 कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में होते हैं, यानी वो सोशल मीडिया पे होते हैं, किसी ग्रुप में होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होते हैं, किसी फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, जिनसे हमारा कोई खास पाला पड़ता है नहीं, वो हमारे कुछ लगते भी नहीं है, रोज हमारे लाइफ में आते भी नहीं हैं, लेकिन वो नेगेटिव है। उनको देख के हमको इरिटेट होता है, वो हमको पसंद नहीं है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, एंड यू जस्ट डोंट लाइक दैट पर्सन, यू हेट दैट पर्सन फॉर सम रीजन। तो ऐसी भी एक कैटेगरी होती है कि वो रोज आपके लाइफ में नहीं है, बट जितना भी है वो भी आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना, बट दीज आर द पीपल विच कैन बी अवॉइडेड। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो अनअवॉइडेबल कैटेगरी है, मतलब वो लोग जो रोज आपके लाइफ में है और उनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, वो बस है वहाँ पे, एंड दे आर जस्ट इरिटेटिंग, दे आर आर्ग्यूमेंटेटिव, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। आपको बस गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है आपका उनको देखकर, और रोज उनको सहन करना पड़ता है। वो लोग सुधरते नहीं हैं और आपका दिमाग खराब होता रहता है और आपको नहीं पता चलता कि अब मैं क्या करूं, और फिर आपकी जो वाइब है वो भी खराब हो जाती है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड गया भाड़ में, अप्रिसिएशन गई भाड़ में, कुछ भी नहीं होता आपसे। यू जस्ट कांट रेजिस्ट स्क्रीमिंग एंड आर्ग्यूइंग एंड हैविंग अ फाइट। तो ये तीसरी कैटेगरी है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद कैटेगरी नंबर 1। सो कैटेगरी नंबर 1 इज वो लोग जो पहले आए थे, नेगेटिव थे, अब जा चुके हैं। सो अब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एक्चुअली सिर्फ एक जगह पे है, वो है यहाँ पे। इसके अलावा और वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो उनके लिए आपका इलाज क्या होगा? सिंपल इलाज है, आंखें बंद करो, उन लोगों को याद करो, एंड देन यू से XYZ, उनका जो भी नाम है, आई फॉरगिव यू, 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 आई फॉरगिव यू। बस दिमाग में उस इंसान को याद करो एंड से आई फॉरगिव यू। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, मैंने खुद भी की है, तो इसके मुझे बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं खुद को भी। तो आई हैड सम पीपल, बहुत पुराने 10, 15, 20 साल पहले के लोग हैं ये, मेरे स्कूल में वगैरह रहते थे, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उस वक्त मेरा जो नुकसान हुआ वो उन लोगों की वजह से हुआ, एंड आई यूज्ड टू रिजेंट द फैक्ट। एंड मुझे याद आता था, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कहीं अगर दिख जाए ना मसल दूंगा इनको, इस टाइप के ख्याल मेरे दिमाग में आते थे। आपके भी आते होंगे कुछ लोगों के बारे में। तो मैं सोचता रहता था, मेरा मूड खराब होता था, बाद में ऐसा लगता था क्यों इतना टाइम और एनर्जी मैंने इसके ऊपर वेस्ट किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल फॉरगिव देम, एंड आई डिड दिस प्रैक्टिस एवरी डे फॉर 4 days 5 days। 5 दिन के बाद में 6ठे दिन पे मुझे याद ही नहीं आया, मुझे ना वो लोग याद आए, ना मुझे ये फॉरगिव वाली बात याद आई। आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट देम, मुझे याद ही नहीं आया। एंड देन उसके बाद से मुझे कई दिनों तक याद ही नहीं आई, वो बात दिमाग में आई ही नहीं, जस्ट फॉरगॉट अबाउट देम, कुछ भी नहीं आया दिमाग में। एंड आई वेंट अबाउट डूइंग माई ओन बिजनेस और डूइंग माई ओन वर्क। और 1 महीना हुआ आफ्टर दैट इंसिडेंट, जब मैंने आई फॉरगिव यू वाली
जो है प्रैक्टिस की, उसके बाद में 1 महीने के बाद में सडनली आई गॉट न्यूज़ अबाउट दोज पीपल फ्रॉम सम अदर पीपल। ऐसे लोग जिनसे मैं खुद बहुत सालों से मिला नहीं हूँ, बात नहीं की है, पता नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम से कुछ लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया एंड दे टोल्ड मी रैंडमली वाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दोज पीपल जिनको मैंने फॉरगिव किया, एंड आई गॉट टू नो कि अभी लास्ट 1 महीने में ही दोज पीपल हैव बीन पनिश्ड। मतलब कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा हुआ था कि जिसके वजह से उनको एक बहुत तगड़ी पनिशमेंट मिली थी एंड दे एक्चुअली गॉट व्हाट दे डिजर्व्ड। दिस इज व्हाट आई केम टू नो एंड दैट वाज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। आई वाज शॉक्ड कि इतने ड्रास्टिक और इतने शॉकिंग रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तो मैंने उनके लिए कोई बुरी बात नहीं सोची, मैंने सिर्फ बोला आई फॉरगिव यू। इसका फायदा ये हुआ कि मैं उनको भूल गया, मेरी वाइब क्लियर हो गई, मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो चली गई, तो ये मुझे फायदा हुआ एंड देन आई वाज एबल टू फोकस ऑन माय वर्क बेटर। आई वाज पॉजिटिव ऑल डे बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी तरफ दे सफर्ड, व्हाई? उसका आंसर ये है कि लॉ ऑफ कर्मा जो है वो सबके ऊपर काम करता है। इफ दे हैव एक्चुअली डन रॉन्ग दे विल गेट बैड रिजल्ट्स फॉर वॉट एवर दे हैव डन। लेकिन जब तक आप इंटरफियर कर रहे हैं अपने दिमाग से, तब तक लॉ ऑफ कर्मा कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो लॉ ऑफ कर्मा उनको देना चाहता है। तो यूनिवर्स जो है वो हमेशा काम कर रहा है। लॉ ऑफ कर्मा इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप उसमें दखल अंदाजी करना बंद करो। जब आप बोलेंगे कि मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं उसके बारे में चिंता करूंगा, तो यूनिवर्स बोलेगा ठीक है भाई तू ही कर ले फिर। लेकिन अगर आप पीछे हट जाते हो, यू से आई फॉरगिव यू, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, यू लेट इट गो, तो लेट गो करने के बाद क्या होता है, वो चीज़ चली जाती है यूनिवर्स के हाथ और फिर यूनिवर्स जो भी उसके लॉज हैं उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी एक्शन लेनी है वो ले लेता है। अक्सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हमारे मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है। मैनिफेस्टेशन की लास्ट स्टेप ये होती है टू लेट गो। जब आप पूरी तरीके से पूरा जो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना था, टेक्निक्स लगाने थे, ये वो सब कर देते हैं, सारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे यू हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ दैट डिजायर। मतलब आपको बस उस डिजायर को रिलीज कर देना होता है एंड देन द लॉज ऑफ द यूनिवर्स विल वर्क एंड दैट थिंग विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। ये लास्ट स्टेप कई बार लोगों से नहीं होता है, मतलब पहले वाले स्टेप भी बहुत सारे लोगों से नहीं होते हैं, बट पहले वाले स्टेप लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये जो लास्ट स्टेप है वो लोगों से मैनेज नहीं होती है। दे आर नॉट एबल टू लेट गो। वो बस सोचते रहते हैं, दे कीप वरिंग अबाउट इट और फिर वो वरी से फिर से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन घूम के वापस नेगेटिव हो जाता है। सो बिफोर यू स्टार्ट वरिंग, डू ऑल द टेक्निक्स, रीच अ सर्टेन पॉइंट एंड लेट द आइडिया गो सो दैट यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड इट विल डिलीवर इट टू यू इन टाइम। तो ये मैनिफेस्टेशन में भी याद रखना, फॉरगिवनेस में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है बट इन अदर वेज। यहाँ पे हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ फॉरगिव कर रहे हैं ताकि जो भी वो लोग हैं जिन्होंने आपको तंग किया, लॉ ऑफ कर्मा विल टेक इट्स ओन कोर्स, इट्स ओन एक्शन एंड दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व। सो दिस इज हाउ यू डील विद कैटेगरी नंबर 1, वो लोग जो नेगेटिव हैं लेकिन जा चुके हैं। लेट गो, फॉरगिव देम, लेट गो, लेट लॉ ऑफ कर्मा एंड यूनिवर्स टेक केयर ऑफ देम, ठीक, फॉरगेट अबाउट। कैटेगरी नंबर 2 सोशल मीडिया पे होते हैं, दूर होते हैं, अवॉइडेबल लोग होते हैं। भाई अवॉइडेबल होते हैं, यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो अवॉइड देम, इग्नोर देम। जहाँ पे भी उनको ब्लॉक कर सकते हो ब्लॉक कर दो, जहाँ पे उनको अवॉइड कर सकते हो अवॉइड कर दो, जहाँ पे उनको आप इग्नोर कर सकते हो इग्नोर कर दो एंड जस्ट मूव ऑन। कुछ भी नहीं करना है आपको, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, यू फॉरगेट अबाउट इट। आप बैठ के उनके बारे में सोचते भी नहीं हो। अगर आपके दिमाग में उनके बारे में ख्याल आता भी है तो यू विल जस्ट से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपको बस आंखें बंद करनी है, उनका चेहरा अपने मन में लाना है और आपको बोलना है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, बस। एंड यू जस्ट हैव टू फॉरगेट इट, अवॉइड देम, फॉरगेट देम, इग्नोर देम, है ना। ये है कैटेगरी नंबर 2 के लिए सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन। उसके बाद आते हैं कैटेगरी नंबर 3। ये है सबसे खतरनाक कैटेगरी बिकॉज दे आर अनअवॉइडेबल पीपल। कभी कभी ये लोग आपके ही घर वाले होते हैं, आपकी फैमिली यानी आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता, ये भी हो सकते हैं, बॉस, कॉलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, रोज वाले लोग जो हैं, रोज के लोग होते हैं, तो उनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। और उनमें से कोई है जो रोज आपको गुस्सा दिलाता है या नेगेटिव करता है, तो आप उनसे कैसे डील करेंगे? नंबर 1, आप उनको भी बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। जैसे ही वो नेगेटिव बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, मन में बोलना है। अगर आउट लाउड बोलना है और अगर आपने उनको समझाया लेकिन वो फिर भी समझ नहीं रहे एक बार में, तो दूसरी बार आपको बोलना है भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। ये उनको एक्चुअली बोलना है आपको, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, ठीक है। अब इनमें जो है 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो कि जब आपसे ये सारी बातें सुनते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, तो वो बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हैं, बट दे विल स्टॉप टॉकिंग, दे विल स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड दे विल स्टॉप टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स एंड दे विल लीव। एंड स्लोली जब जब वो नेगेटिव बोलेंगे, जब जब वो आर्ग्यू करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही बोलना है आपको। धीरे धीरे यू विल सी कि उन लोगों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। मन ही मन में जब आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही है, जब झगड़ा नहीं हो रहा है, तभी भी
मन ही मन में आपको उनको याद करके ये बोलना है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। बस ये आपको मन ही मन में उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, एंड यू विल सी दैट स्लोली एंड स्टडीली दे विल चेंज। उसमें फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने बोल दिया सामने सामने, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, तो वो लोग आपसे उस बात पे भी बहस करना शुरू कर देंगे कि सद्बुद्धि मुझे दे, अरे तू बेवकूफ है, तेरे को सद्बुद्धि दे, है ना। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुंह बंद रखने का नाम ही नहीं लेते, तो ऐसे लोग होते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, उसके ऊपर आप झगड़ा नहीं करेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हाँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे, भगवान तुझे भी सद्बुद्धि दे, एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल। इतना ही बोलना है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उसको सद्बुद्धि से एलर्जी है, हमको सद्बुद्धि से एलर्जी नहीं है, हमको सद्बुद्धि चाहिए, और भगवान हमको सद्बुद्धि दे, उसको भी सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। तो ये भी बोल सकते हो। अब इसके आगे तो वो कुछ बोल नहीं सकता, तो ये आपको करना है। बस ये मंत्र हैं छोटे छोटे जो आपको दोहराने अपने मन में, आइदर यू फॉरगिव देम या अवॉइड, इग्नोर देम, या फिर यू से मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। फिर भी ना माने तो बोल दो कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और भगवान सबको ब्लेस करे। बस ये बोलो, आगे निकलो। अब इन तीनों चीज़ों में कॉमनैलिटीज़ क्या है, क्यों काम करेगा ये चीज़? जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं, जब आप किसी को ब्लेस करते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, देन यू बिकम द बिगर पर्सन इन दैट कॉन्वर्सेशन। आप एक ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हो इन टर्म्स ऑफ वाइब, इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। आपके विचार का जो विस्तार है वो बड़ा हो जाता है, आपका दिल जो है वो बड़ा हो जाता है, बिकॉज यू फॉरगिव समवन। किसी को माफ करके आपका दिल बड़ा होता है व्हेनेवर यू फॉरगिव समवन फ्रॉम योर हार्ट। ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें तुम ऊपर ऊपर सुपरफिशियली करो, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ दिल से करना है। When you say you forgive someone, you actually forgive them from your heart. When you say bless you, bless them from your heart. When you pray for them कि उनको सद्बुद्धि मिले, दिल से होना चाहिए वो भी, कि भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, मतलब एक्चुअली दे। उसके लिए तुम्हारे दिल में उस इंसान की भलाई जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बाहर जो होना है वो तो होगा, लेकिन अंदर तुम्हारा जो दिल है वो विशाल होता चला जाएगा, तुम्हारे विचार हैं उसका विस्तार बढ़ता चला जाएगा। और जब आपके विचार का विस्तार बड़ा हो जाएगा, आपका दिल बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो क्षमता है सोचने की, विचार करने की, काम करने की, वो बढ़ जाएगी। आपकी जो वाइब है वो बहुत ऊंची हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर आप सोचिए कि इतना बड़ा विशाल दिल और इतना विशाल जो आपका विचार का विस्तार है, उसको लेकर आप उसके बाद अपने लाइफ में कितना अच्छा विचार कर पाएंगे। आप अपने लाइफ में, अपने बारे में और अपने गोल्स के ऊपर कितना अच्छा तरीके से काम कर सकते हैं विथ सो मच पोटेंसी जो आपकी बढ़ गई है। तो उसको आप अपने लाइफ में लेकर आएंगे। आपकी वाइब इतनी ऊंची हो चुकी है कि आपने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, आपने जो गलत लोग थे उनको माफ़ कर दिया, जो लोग अवॉइड करने लायक थे उनको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया और ब्लॉक कर दिया, और कुछ लोग थे उनको आपने बोल दिया ब्लेस यू, कुछ लोग थे उनको आपने बोल दिया कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। धीरे 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 आप जो है, आपका विचार जो है उसकी वाइब एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई। अलग ही लेवल पे आप हर आइडिया और थॉट को प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, और इसीलिए फिर आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी के साथ विकास करना शुरू कर देंगे। एंड बिकॉज यू हैव डन ऑल दोज टेक्निक्स, तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे उनको आपने अपने लाइफ से हटा दिया है। ऑल द बैड वाइब्स हैव गॉन अवे एंड यू हैव टोल्ड यूनिवर्स गुड वाइब्स ओनली, एंड दैट्स व्हाई आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा उसके बाद में, क्योंकि आपने अपने मन से जो भी उसके स्पीड ब्रेकर्स थे, ब्लॉक्स थे, वो निकाल दिए। और फिर ये सारे जो लोग हैं आपके आसपास, कहीं ना कहीं इन लोगों पे भी आपका प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिविटी उनके ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। उनमें से बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे, वो लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, वो लोग भी आपके हित चिंतक बन जाएंगे, और इसलिए फिर धीरे 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 आपके लाइफ में से ये सारे नेगेटिव लोग चले जाएंगे। पिछली बार जैसे मैंने कहा, इफ़ यू अप्रिशिएट समवन द सेम थिंग विल ग्रो। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वो इंसान आपको खुश करने की और ज़्यादा कोशिश करेगा। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, जब आप किसी को ब्लेस करते हैं, ब्लेस कौन करता है भाई? इफ़ आई ब्लेस यू इट मीन्स दैट आई हैव टू बी अ बिगर पर्सन, करेक्ट? कोई अगर किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो उसके लिए आशीर्वाद देने वाला जो है, वो जिसको आशीर्वाद दे रहा है उससे बड़ा होना चाहिए, या तो उम्र में, या तो उसके सामर्थ्य में, या तो उसकी नीयत में। और यहाँ पे आपको अपनी नीयत, अपनी वाइब को ऊंचा करना है, और यहाँ पे हमारी नीयत बहुत मैटर करती है। और हमारी नीयत जब साफ़ होती है, हम अपना दिमाग साफ कर देते हैं। जो ये सारे लोग हैं, इनकी जो मेमोरी है, इनके जो विचार हैं, इनके साथ आर्ग्यू करके जो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसका कचरा और उसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ वे बेटर टू जस्ट फॉरगिव देम, इग्नोर देम, ब्लॉक देम, और प्रे फॉर देम, से गॉड ब्लेस यू, एंड कन्वर्ट ऑल दैट नेगेटिविटी एंड नेगेटिव एनर्जी इन योर थॉट्स टू पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि किसी को माफ़ करना एक सकारात्मक विचार है, किसी को ब्लेस यू बोलना एक सकारात्मक विचार है। गलत चीज़ों को अवॉइड करना, इग्नोर करना, ब्लॉक करना, दैट्स अ पॉजिटिव एक्शन। और अगर आप किसी के सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं,
तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रार्थना है। इसको हम बोल सकते हैं विश्व प्रार्थना, बिकॉज सद्बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी को मिल जाए तो इससे बढ़िया चीज़ तो कोई है ही नहीं। क्योंकि जिसको सद्बुद्धि मिल जाती है वो खुद ही अपने लाइफ में हर वो चीज़ जो अच्छी होनी चाहिए वो खुद कर देता है, और जो बुरी चीज़ हैं उनको खुद ही वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। तो सद्बुद्धि दे भगवान इसको, या मुझे या सबको, ये प्रार्थना करना एक बहुत ही ऊंचा विचार है और एक ऊंची भावना है, एक ऊंची वाइब है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके लाइफ में आपको बहुत बड़ा विशाल पॉजिटिविटी का मैग्नेट और एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का एम्पलीफायर बना देगी, और आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। और आपका जो फोकस है वो हाइपर फोकस बन जाएगा, बिकॉज सारे डिस्ट्रैक्शंस तो चले गए। जो लोगों के बारे में सोच सोच के आप अपना दिन, पता नहीं दिन रात कितने घंटे वेस्ट करते हो थिंकिंग अबाउट ऑल दीज नेगेटिव पीपल जो आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन आप उनके बारे में नेगेटिव सोचते कितनी एनर्जी, कितना सारा आपका मूड, वाइब और टाइम, एनर्जी वेस्ट कर देते हो। ये सब टेक्निक्स अप्लाई करके आप वो सारी एनर्जी बचा सकते हो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो, अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आएगा, एंड यू विल स्टार्ट फॉरगिविंग, ब्लॉकिंग, ब्लेसिंग एंड प्रेइंग फॉर ऑल दोज पीपल हु इरिटेट यू, क्लियर योर वाइब, बिकम अ बिगर पर्सन। अपने दिल को बड़ा करो, अपने विचार का विस्तार बड़ा करो और एक विशाल मैनिफेस्टर बन जाओ, एक बड़ा मैग्नेट बन जाओ of good vibes and good things, and then you will attract everything that you want in your life, everything good that you want in your life. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए may God bless you all.